हिमालय की गोद में छिपा है भगवान भोलेनाथ का वो रहस्य जिसने बनाया केदारनाथ धाम को सबसे पवित्र। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध और पुराना तीर्थ भी माना गया है। ये उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार का मुख्य हिस्सा है। ये मंदिर समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उनका मन बहुत विचलित था। उनको अत्यंत दुख था उनके हाथों उनके रिश्तेदारों, परिजनों, उनके गुरुजनों के मारे जाने का। इसी पाप से वे मुक्ति पाना चाहते थे। सभी पांडवों ने भगवान शिव की शरण लेने का निश्चय किया और भगवान शिव को खोजने के लिए वे हिमालय की ओर चल पड़े। भगवान शिव पांडवों से बहुत नाराज थे, उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव उनसे दूर रहना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने बैल रूप धारण किया और पशुओं के बीच जाकर छिप गए। पांडवों को संदेह हुआ कि हो सकता है भगवान शिव इन पशुओं के बीच छिपे हुए हैं, तो भीम ने अपने विशालकाय रूप धारण किया। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन वो बैल वहीं खड़ा रहा। तब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की। वो बैल धरती में समाने लगा। उसका पूरा शरीर धरती में समा गया, लेकिन उसका कुबड़ भीम ने पकड़ लिया। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का वह कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। और ये भी माना जाता है उस बैल के शरीर के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग जगहों पे प्रकट हुए। उन्हीं हिस्सों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें केदारनाथ कुबड़, त्रिगुनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि और उदर वाला हिस्सा और कल्पेश्वर जटाएं। पांचों पांडवों ने इन सभी जगहों पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की। पांचों पांडवों की कठोर भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें उनके कर्मों से मुक्ति और उनकी मुक्ति का मार्ग बताया। जून 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण केदारनाथ में भयंकर बाढ़ और मलबे का प्रवाह हुआ। चोराबाड़ी ताल के टूटने से भारी मात्रा में पानी, पत्थर, मलबा नीचे की ओर आया। इसी दौरान एक विशालकाय चट्टान एकदम केदारनाथ मंदिर के मुख्य भवन के पीछे आकर रुक गई। इसी चट्टान के कारण मलबा और पानी दो दिशाओं में विभाजित हो गया। परिणाम स्वरूप मुख्य मंदिर के ढांचे को कोई भी नुकसान होने से बच गया। इसी कारण आज श्रद्धालुओं ने इस विशालकाय चट्टान को भीमशिला का नाम दिया। इसी कारण केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पवित्र तपोभूमि भी माना जाता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं कि इतनी भारी प्राकृतिक आपदा आने के बाद भी भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर स्थिर खड़ा रहा। केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। आप भी भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग के दर्शन करने जरूर जाएं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आगे भी आप इसी प्रकार से इस मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।